हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 90 टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स। तो हमने पिछले चैप्टर में बात किया था, हमने अपने डेली रूटीन्स के बारे में, डेली रूटीन को डिस्क्राइब करने के बारे में, जहाँ पे हमने सीखा था कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करके अपना डेली रूटीन डिस्क्राइब कर सकते हैं और अपना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ही जब कोई कॉमन कॉन्वर्सेशन होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, तो या तो हम अपने डेली रूटीन के बारे में या हमारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। फ्यूचर से हमारा मतलब ये नहीं कि हम 10 साल के बाद क्या करने वाले, हो सकता है हम 10 साल के बाद की बात करें, हो सकता है हम अगले 1 घंटे के बाद की बात करें, या हम इस वीकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फ्यूचर के बारे में अगर हमें किसी से अपने प्लान शेयर करने हैं, अपने आइडियाज शेयर करने हैं, अपने गोल्स शेयर करने हैं, तो हम कैसे बात करेंगे। तो उसके लिए कुछ कॉमन वोकेबलरी हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो कॉमन वोकेबलरी ये है जैसे कि प्लान, योजना बनाना, मैं कुछ प्लान कर रही हूँ फ्यूचर के बारे में। दूसरा होता है इंटेंट टू, मैं इरादा करती हूँ, इंटेंट टू मैं इरादा कर रही हूँ फ्यूचर में मुझे कुछ करना है। होप टू, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है या होगा। गोइंग टू, मैं कुछ करने वाली हूँ, मेरा कोई प्लान है। विल, WILL, विल, वो भी कि हम करेंगे, ये हम करने वाले हैं, करेंगे, जब फिक्स होता है करेंगे। उसके बाद में एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, जैसे हमने होप बोला था, इसी तरह से एक्सपेक्ट का भी यूज़ होता है। याद रखिएगा, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट दोनों अलग वर्ड होते हैं। EXPECT, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सपेक्ट मतलब आशा रखना। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, इन शब्दों का उपयोग अलग अलग कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला था कि नॉर्मली हमने सुना है फ्यूचर टेंस मतलब विल, हमको विल का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे हमने अलग अलग शब्द भी देखे कि प्लान होता है, होप टू होता है, इंटेंट टू होता है, गोइंग टू होता है। तो ये सब अलग अलग है। क्या इसको एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या ये एक ही है? तो नहीं, ये अलग अलग है। इसका इस्तेमाल अगर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, बहुत ही जो बोलते हैं नजीक करीबी भविष्य में हमने कुछ करने का इरादा कर लिया है, हम ये करने वाले हैं, तब हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू गो टू द, आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी, मैं ये मूवी देखने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू वॉच पुष्पा 2 टुमारो, मैं कल देखने वाली हूँ। विल का इस्तेमाल होता है जब पक्का डिसीजन हमने कुछ ले लिया है, कुछ हम करने वाले हैं। आई विल गो टू माई मदर्स प्लेस, मैं अपनी मम्मी के घर जाने वाली हूँ। आई विल गो टू माई ब्रदर्स प्लेस नेक्स्ट वीक, मैं अपने भाई के घर नेक्स्ट वीक जाऊँगी, पक्का जाऊँगी, डिसीजन है, तब हम विल का यूज़ करते हैं। प्लान वो होता है जब हमने लॉन्ग टर्म फ्यूचर में हमने कुछ प्लान बनाया है। आई प्लान टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, वो मैंने अपना एक प्लान बनाया है, राइट। उसके बाद हम बोलेंगे कि आई होप टू, मैं मेरा ये आशा करती हूँ कि मैं फ्यूचर में अपना घर बनाऊँगी, 1 साल के बाद मैं अपना घर बनाऊँगी। आई होप टू बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल अपना घर खरीदने की उम्मीद रखती हूँ। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस का यूज़ होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन तो पहले आएगा आई, और अगर वही जैसे हमने बताया कि नियर फ्यूचर की बात है तो आई एम गोइंग टू प्लस आपका एक्टिविटी वर्ब, यानी कि जो क्रिया है। प्लान टू जो है, होप टू है, वहाँ पे हम प्लान, होप, इंटेंट, इसके बाद टू, और हम सीधा उस वर्ब का फॉर्म यूज़ करेंगे। सिंपल फॉर्म जो शब्द का ओरिजिनल फॉर्म होता है वही यूज़ करेंगे। और शॉर्ट टर्म प्लान्स के विल के बाद बात करना है तो आई विल, उसके बाद हम एक्टिविटी को यूज़ करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लान में हम प्लान टू या फिर होप टू, उसके बाद में हम सिंपल वर्ब का फॉर्म यूज़ करेंगे, और जो भी उसका ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आई प्लान टू बाय अ न्यू होम, और आई होप टू बाय अ न्यू होम। तो ये आपको ये आपके ड्रीम्स या आपके गोल्स को एक्सप्रेस करने में आपकी हेल्प करता है। इसी तरह से हम दूसरे लोगों के फ्यूचर प्लान्स भी पूछ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम फ्यूचर प्लान मतलब उनके ड्रीम्स या गोल्स के बारे में पूछें, हमको ये पूछना है कि वीकेंड में आप क्या कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू
do this weekends? What are you going to do this weekends? Do you have any plans for the future? Do you have any plans for this weekend? Do you have any plans for this Sunday? तो इस तरह से भी हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं, लोगों की योजनाओं के बारे में भी जान सकते हैं और हमारा कॉन्वर्जेशन जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको टेंसेस को और ज़्यादा समझना है, उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो हमने इस ई बुक के साथ आपको जो टेंस का बोनस ई बुक मिला है, आप उसके द्वारा दूसरे टेंस के अलग अलग जो रूप है उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है तो आप हम लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कीजिए और आप हमसे कोचिंग के लिए भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा इस ई बुक से भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं जो बोनस ई बुक आपको मिला है। तो इस चैप्टर के साथ आप फ्यूचर के टेंसेस का यूज़ करके जो सेंटेंसेस बनते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, उनका प्रैक्टिस कीजिए और हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।